बीजों की जुबान से, मतलब बीज बताएंगे। ठीक है, तो एक बाजरा है, धन्ना का बाजरा है, वो कहता है कि बहुत साल पहले 1940 में मुझे लकड़ी के सुंदर बक्से में रखा गया था। कहाँ रखा गया है? लकड़ी के सुंदर बक्से में। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरे किसान दाऊद भाई के परिवार की कहानी है। तो जो बीज है ना, वो धन्ना का बाजरा, वो किसके बारे में बता रहा है? किसान के बारे में बता रहा है। किसान का नाम क्या है? दामजी भाई। क्या नाम है किसान का? दामजी भाई। अगर आज ना सुनाई तो शायद सिर्फ कभी नहीं। तो बाजरा कहता है कि अगर आज मैंने कहानी नहीं सुनाई ना दामजी भाई की, तो आगे से मैं कभी कहानी नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं जन्मा था गुजरात के वानर गांव में। तो बाजरे का जन्म कहाँ से हुआ? गुजरात के वानर गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। तो जब पहली बार बाजरा उगाया गया तो एक नई फसल होगी, तो लोग तो बहुत खुश हुए थे ना। तो त्योहार मनाया, खुशी से क्या मनाया? त्योहार मनाया। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव के त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। तो वो कह रहे हैं कि जो उनका जो गांव था ना, वो किसके लिए फेमस था? सब्जी के लिए, साग के लिए और अनाज के लिए। किसके लिए फेमस था? सब्जी, साग और अनाज। राम जी हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। अब किसान क्या करते हैं, जो फसल उगा लेते हैं उसके बाद अगले साल के लिए कुछ बीज बचा के रखते हैं ना। तो उन्होंने फसल उगा ली, इतनी अच्छी फसल हुई कि उन्होंने बहुत बड़ा त्योहार मनाया और उसके बाद कुछ बीज अगले साल के लिए बचा के रख लिए। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता है। तो अगर बीज नहीं बचा के रखेंगे तो अगली फसल आपको कैसे उगाएंगे? ठीक है, फिर हमें कहीं और से खरीदना पड़ेगा। तो अपनी फसल का बीज बचा के रखेंगे तो वंश जो है ना, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। पहले क्या करते थे, जो लौकी होती है ना, उसको मिट्टी में लपेट देते थे और उसमें बीज संभाल के रखते थे। किसी भी गांव में कभी देखा आपने कि एक बीज को कैसे रखते हैं? देखा है बाहर इतने बीज, कोई बताएगा? बक्से में, मिट्टी के अंदर रखते हैं। मिट्टी किसमें? आपको क्या कहते हैं, जो लौकी होती है ना, लौकी के बीज निकाल दो तो खाली हो जाते हैं। उसमें बीज रख दी और उसको मिट्टी से लपेट दी। ऐसे करके वो बीज बचा के रखते थे। पर इस साल जो दामजी भाई है, उन्होंने क्या किया, लकड़ी के छोटे छोटे बक्से बनवाए हैं और छोटा छोटा कवर उसमें बीज रखते हैं। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और अच्छा क्वेश्चन आता है कि बीजों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्ती बिछाते हैं। नीम की पत्तियां बिछाते हैं। तब और बीजों के साथ में यही रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते थे। गांव में क्या होता है, एक दूसरे को हाथ बटाते नहीं, ऐसे की फसल में जब नई फसल तैयार हो जाती है तो साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ताजी सब्जियों का मसाले के साथ एक मटके में भरते और उसके कीमत कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता था। अच्छा, गाँव में सब्जी कैसे पका रहे हो? क्या कर रहे हो? कोयले। हाँ, और मटके को उल्टा करके रख रहे और सब्जी उसमें डाल के पका रहे। चूल्हे पे उस पर क्या करते हैं, पहले मिट्टी लगा लेते हैं। अच्छा, मिट्टी क्यों लगाते हैं? बर्तन में क्या करते हैं? हम मिट्टी से ही धुलते हैं। रेत से, मिट्टी से धुलते हैं। हाँ, मिट्टी से धुलते हैं। अच्छा, जो पकी हुई सब्जी जो बनती है ना, गुजरात में उस सब्जी को उधियू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उधियू। क्या बोलते हैं? उधियू। पीछे उधियू। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाय उतनी छाछ। तो समझ में आया हम क्या बना रहे हैं? एक उधनी सब्जी बना रहे हैं, बाजरे की रोटी बना रहे हैं, उसके साथ दूध का मक्खन, जो अपने घर के दूध का मक्खन है, वो दही, ठीक है, और बड़े चाव से खा रहे हैं, और साथ में जितनी चाव उतनी छाछ। ठीक है, तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी जरूरत की अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर दुकानदारों को बेचते। अच्छा, वो क्या करते हैं, जैसे फसल हो गई तो जितनी नीड हमें है, परिवार को है, उतना वो अनाज बचा लेते हैं, सब्जी बचा, ठीक है, और बाकी क्या करते हैं, बेच देते हैं।
क्योंकि उनको पैसा तो चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? किसानों को भी तो पैसा तो कमाना है उनको, तो वो क्या करते हैं बाकी का अनाज बेच देते हैं। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी ठीक है सूत की कताई और बुनाई में घर में चरखों और करघों पर भी की जाती है। अच्छा उसके अलावा वो क्या काम कर सकते हैं? सूत की कताई वगैरह का काम कर सकते हैं, कपड़ा धागा काटने का काम कर सकते हैं। ये इनकम का अलग सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटा सा बाजरा था जिसने अपनी कहानी बताई है। कौन सी किसान की कहानी बताई है? ठीक है। और वो बाजरा जो है उनके घर में उसके बहुत खुश है, उसको बहुत खुशी है कि मैं उस घर में रहता हूँ, ठीक है।